तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के ही एक पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस, और उसमें से भी नेस्टेड रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स टाइप्स, इनहेरिटेंस, रेफरेंस टाइप्स, क्वेरिंग विद कॉम्प्लेक्स टाइप्स, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, ये आज हम सारा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस, ये हम पढ़ चुके पहले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको जब हमने अप्लाई करा किसमें, रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ, है ना, टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स विद रिलेशनल डेटाबेस, देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए। नॉर्मलाइज्ड हैं तो वहाँ पर डेटा डुप्लीकेशन की और एनोमलीज़ की जो प्रॉब्लम है वो हट जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे नेस्टेड रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम वापस से एक नई चीज़ है देख रहे हैं। द ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल एक्सटेंड द रिलेशनल मॉडल बाय प्रोवाइडिंग अ रिच टाइप system including object oriented and add constructs to relational query to deal with added data types या complex data types। जो नए data types ऐड हो रहे हैं उनको डील करने की भी ये फैसिलिटी देगा ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस। So such extension attempt to preserve the relational foundations, in particular the declaration access to data while extending the modeling power। तो ये पुराना जो रिलेशनल डेटाबेसेस था वो तो फीचर्स हैं विद, इट इज़ नाउ विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। सो इनमें सबसे पहला है नेस्टेड रिलेशंस। वी कैन हैव नेस्टेड रिलेशंस इन ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस। सो जो नेस्टेड रिलेशंस हैं उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 1NF रिक्वायर्स for all attributes have atomic domains। जो रिलेशनल डेटाबेस था उसका पहला कॉन्सेप्ट था कि जो रिलेशन है वो 1NF में होना चाहिए। द नेस्टेड रिलेशनल मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रिलेशनल मॉडल इन विच डोमेन्स में बी आइदर एटॉमिक और रिलेशन वैल्यूड। यहाँ पर ये कहता है नेस्टेड रिलेशनल मॉडल क्या कहता है कि ये रिलेशनल मॉडल का एक्सटेंशन है और यहाँ पर जो डोमेन्स हैं, जो फील्ड हैं, उनमें वैल्यूज़ एटॉमिक भी हो सकती हैं, एटॉमिक माने यूनिट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और रिलेशन वैल्यूड भी हो सकती हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अगर कहीं पर रिलेशन वैल्यूड वैल्यूज़ हैं, एक साथ कई चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वहाँ परमिट नहीं थी रिलेशनल डेटाबेसेस में, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो परमिटेड हैं इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड रिलेशंस। So this allows a complex object to be represented by a single tuple or a nested relation. One-to-one correspond between the data item and the objects। कैसे हैं ये हम नीचे समझते हैं। Suppose the information to be stored consist of document का title, ये एक बुक की इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के अंदर स्टोर की गई है। इसमें पहला फील्ड जो है वो है डॉक्यूमेंट का टाइटल, ऑथर्स लिस्ट और डेट भी है, डे, मंथ और ईयर 3 फॉर्म में, और कीवर्ड लिस्ट। तो आप देखें ये एक बुक की इन्फॉर्मेशन है। एक बुक की इन्फॉर्मेशन अगर आप कहें कि ये सेल्स प्लान नाम से कोई टाइटल है और उसके 2 ऑथर हैं, जबकि हमारा जो 1NF कहता था कि एक सेल में रिकॉर्ड की केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, जबकि आप यहाँ देखें कि 2 ऑथर के नाम लिखे हुए हैं एक साथ एक ही फील्ड के अंदर। ऑथर 1 ऑथर 2 करके नहीं लिखा हुआ है, ऑथर लिस्ट नाम से एक बना दिया फील्ड, एक ही फील्ड है, एक ही फील्ड के अंदर 2 वैल्यू रखी हुई हैं जो कि रिलेशन में परमिटेड नहीं थी। पर नेस्टेड रिलेशन में वैल्यूज़ कैसी होती हैं, रिलेशन वैल्यूड होती हैं। रिलेशन वैल्यूड माने एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं पर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ ये 2 ऑथर्स दिख रहे हैं आपको, एक स्मिथ और एक जोन्स, दोनों रिलेटेड है, दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी है जिसका नाम है सेल्स प्लान। तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई फॉर ए सिंगल रिकॉर्ड, ए सिंगल डोमेन, एक फील्ड के लिए, एक रिकॉर्ड के एक फील्ड में। वहाँ वो कहता था कि
एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर एटॉमिक नहीं होकर के कैसी वैल्यू है ये, रिलेशन वैल्यूड वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन वैल्यूड। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं और वो आपस में संबंधित होती हैं। तो डेट को देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ों को मिलाकर के एक डेट बनाई गई है, डे, मंथ और ईयर। ऐसे कीवर्ड लिस्ट यहाँ पे 2 लिखे हैं, पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई कीवर्ड्स हो सकते हैं एक बुक के अंदर, और वो एक ही फील्ड में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो नेस्टेड रिलेशन है, हम कहेंगे कि वो 1NF को फॉलो नहीं करता है। जो रिलेशनल डेटाबेसेस में हमने पढ़ा कि ये रिलेशन शुड बी फर्स्ट इन 1NF, देन इन सेकेंड NF, देन इन थर्ड NF। तो जब अगर वो फर्स्ट NF में ही नहीं है तो आगे के नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मल फॉर्म्स की वहाँ पर कोई उसमें एप्लीकेशन नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर बात कहें नॉर्मल जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं और जो यहाँ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उनके बीच में। तो ये नेस्टेड रिलेशंस हम समझ रहे हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात कहें उसको समझाने की कोशिश करिए। आप देखें कि ऑथर 2 ऑथर थे, तो दोनों ऑथर डिपेंडिंग ऑन द सेम टाइटल और बिलोंग्स टू द सेम टाइटल, माने जो रिकॉर्ड है वो दोनों ऑथर का एक ही टाइटल से संबंधित है। ऐसी मल्टीपल कीवर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो कीवर्ड्स उसी टाइटल के लिए हैं। ऐसी जो डेट लिखी हुई है पब्लिशिंग उसकी, वो भी उसी टाइटल के लिए है। सो वी कैन डिकम्पोज द रिलेशन इनटू 4NF यूजिंग द स्कीम्स। तो इस तरीके से हम इसको 4NF में सीधे ले जा कर के वो डिकम्पोजिशन का काम कर सकते हैं। 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए उसने, टाइटल ऑथर का, टाइटल कीवर्ड का और टाइटल डेट, डे, मंथ और ईयर का। तो इस तरीके से ये फर्स्ट NF को फॉलो नहीं कर रहा है, सीधे 4th NF में गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ठीक है, ये MVD का केस हो गया, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज का केस हो गया, है ना। मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ऑथर्स विल बिलोंग टू द सेम टाइटल एंड मल्टीपल कीवर्ड्स बिलोंग्स टू द सेम टाइटल, लाइक दैट डे, मंथ और ईयर मेक्स अ डेट फॉर द सेम टाइटल, फॉर ए टाइटल। तो दिस इज nested relation, okay. But the non-1NF representation may be easier to understand model. यूज़र्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो ये नॉन 1NF मॉडल था, नॉन 1NF मॉडल ही आपने अभी पीछे जो देखा, इसमें ये 1NF को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये इज मस्ट क्लोजर टू द यूज़र्स व्यू और ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो द 1NF डिज़ाइन would require users to include joins in their queries, thereby complicating interaction with the system. We could define a view, but we lose the one-to-one correspondence between tuples and documents. Okay, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दी कॉम्प्लेक्स टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। मीन्स अगर हमें यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप्स क्रिएट करने हैं, जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको एक फील्ड के अंदर रखनी है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि डेट हो या फिर ऑथर्स की लिस्ट हो, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, वो जो टाइप होगा वो सिंपल टाइप को एक ऑथर की लिस्ट आपको रखनी है तो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑथर्स की लिस्ट लेनी है तो वो कैसे लोगे, वो टाइप कैसे बनेगा, तो वो हमें खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा, यूज़र डिफाइंड होगा वो। तो उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स टाइप्स। सो द एक्सटेंशंस इंक्लूड नेस्टेड रिलेशंस, नेस्टेड रिकॉर्ड्स, इनहेरिटेंस, रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। द प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन ए ड्राफ्ट SQL 3 के ऊपर बनाया हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको वो छोड़ें, तो जो आप 10G यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी है। स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स डिफाइन ए रिलेशन से डॉक, एक रिलेशन हमें डॉक नाम से बनाना है या डॉक्यूमेंट नाम से बनाना है विद कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। जो उसके फील्ड होंगे उनमें कुछ फील्ड कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट वाले होंगे, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के होंगे, है ना। वो कैसे बनेंगे, तो हम यहाँ पर एक नया डेटा टाइप बना रहे हैं, एक क्रिएट टाइप। ये आप जैसे क्रिएट यूज़र बनाया, क्रिएट टेबल बनाई, वैसे ही हम यहाँ पर टाइप बना सकते हैं। तो टाइप भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है इसके लिए। सो क्रिएट टाइप, एक नया टाइप बनाया, उस टाइप का नाम हमने रखा माई स्ट्रिंग।
है ना। कैर वेरिंग, टाइप में जो वैल्यूज़ होंगी वो कैरेक्टर वैल्यूज़ होंगी और जो नंबर है वो वेरिंग है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, है ना। और एक हमने बनाया माई डेट, माई डेट में डे ले लिया इंटीजर, मंथ ले लिया कैरेक्टर 10 का और ईयर ले लिया कैरेक्टर फॉर्म में 10 कैरेक्टर का। अब हम बना रहे हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखें तो नेम हमने रखा है, नेम जो है वो रखा है माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग का मतलब है क्या हमने ऊपर बताया कि ये कैरेक्टर टाइप की होगी और वेरिंग है, साइज़ वेरी करेगा, जितनी भी आप साइज़ लिखना चाहो उतना बड़ा साइज़ इसमें चला जाएगा। उसके बाद है ऑथर्स लिस्ट, तो ऑथर्स लिस्ट में मल्टीपल ऑथर्स हैं। ये जो नेम था वो तो डॉक्यूमेंट का नेम या डॉक्यूमेंट का टाइटल आपने रख लिया, और ये ऑथर्स लिस्ट है जो उसमें सेकंड फील्ड था हमने देखा है, उसको मल्टीपल ऑथर्स की लिस्ट डालने के लिए हमने माई स्ट्रिंग को यूज़ करा। एक कैर का साइज़ नहीं दिया हुआ है कि साइज़ नाम कितना बड़ा होगा, वेरिंग है, कितना भी बड़ा नाम हो सकता है उसके अंदर। दूसरे ये एक सेट होगा, सेट माने मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, कितनी होंगी ये भी हमने फ्री रखी है, 2 ऑथर भी हो सकते हैं, 3 ऑथर भी हो सकते हैं, 4 ऑथर भी हो सकते हैं। फिर डेट का जो टाइप ले लिया, ये जो हमने एक नया डाटा टाइप बनाया था वो ले लिया। फिर कीवर्ड लिस्ट, कीवर्ड की लिस्ट भी सेट ऑफ माई स्ट्रिंग से ले ली, है ना। और ये यहाँ पर आपका एक टाइप बन गया डॉक्यूमेंट। अब ये जो टाइप बना है, इस टाइप से हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। जो डाटा आपका स्टोर था वो टेबल में स्टोर था, तो अब हम कैसे दे रहे हैं, क्रिएट टेबल ऑफ टाइप डॉक्यूमेंट। ये लिखते ही ये पूरी टेबल का स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर आपने टाइप बनाया था डॉक्यूमेंट का, उससे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात कहें, ये हमने आपके लिए बनाया एक दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हमने रखा है क्रिएट टाइप कस्ट टाइप, कस्टमर के टाइप पे हमने रखा है एज नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, है ना। और इससे ही हमने क्या बना दी, एक टेबल बना दी, क्रिएट टेबल कस्टमर ऑफ कस्ट टाइप, ऑफ टाइप कस्ट टाइप आएगा यहाँ पे, ऑफ टाइप, सिंटैक्स ये वाला है ना, ऑफ टाइप डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ, यहाँ पे टाइप रह गया लिखने से, ऑफ टाइप कस्ट टाइप, ठीक है ना। अब जो इसमें नेम लिया है वो नेम हमने इधर बनाया हुआ है, आप देखें क्रिएट टाइप नेम, नेम में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, ये फाइनल है। और क्रिएट टाइप एड्रेस, एड्रेस में हमने ले लिया स्ट्रीट, ये वेरकेर ले लिया, सिटी ये वेरकेर ले लिया, जिप कोड ये वेरकेर ले लिया, और नॉट फाइनल रखा है, मतलब कि इसको बाद में हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसमें फील्ड ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट फाइनल, यहाँ पर भी हमने नॉट फाइनल लिखा है, ये फाइनल है, फाइनल का मतलब फाइनल है, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन क्रिएट टेबल डेट, क्रिएट टेबल है ना, ये एक टेबल बनाई है, क्रिएट टेबल कस्ट टाइप, और उसमें क्या रख दिया, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया है यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें, तो ये हमने क्या सीखे कि कोई एक टाइप बनाना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप बनाना है यूज़र डिफाइंड, तो कैसे बनाते। इट अलाउज टाइप डेफिनीशन recorded in the schema, stored in the database. One can also create table directly without creating an intermediate type for the table. ये आपको नए डाटा टाइप बनाने की, स्कीमा डिज़ाइन करने की फैसिलिटी देते हैं। नए टेबल हमने बनाए यहाँ पर, और है ना, तो कोई भी इससे अपने टेबल वगैरह बना सकता है। तो ये इसमें यही चीज़ थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, रिलेशनल में। तो इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी लैंग्वेजेस हैं या पैकेजेस हैं उनमें, तो इनहेरिटेंस भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं।
कैसे करेंगे यहाँ पर? इनहेरिटेंस कैन बी एट द लेवल ऑफ टाइप्स और एट द लेवल ऑफ टेबल्स। यानी कि आप एक नया टाइप बनाते वक्त पुराने टाइप को इनहेरिट करके नया टाइप क्रिएट कर सकते हैं, या एक नई टेबल बनाते वक्त आप पुरानी टेबल के एट्रीब्यूट्स को, फील्ड्स को इनहेरिट करते हुए एक नई टेबल बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइप्स को इनहेरिट करना। देखिए सिंटैक्स लिखा है क्रिएट टाइप पर्सन, तो हमने एक नया डाटा टाइप बनाया जिसका नाम रखा पर्सन। उसमें दो फील्ड रखे हैं, नेम और सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, अब एक हमने टाइप बनाया स्टूडेंट, उसमें हमने डिग्री, स्टूडेंट तो किसी डिग्री कोर्स का स्टूडेंट होगा, कोई उसका डिपार्टमेंट होगा। अंडर पर्सन माने उसकी पेरेंट क्लास, बेस क्लास जो है वो कौन सी हो गई? पर्सन। पर्सन में दो एट्रीब्यूट थे, नेम और सोशल सिक्योरिटी। ये दोनों एट्रीब्यूट अंडर पर्सन लिखते ही इसमें आ गए, प्लस एक्सटेंड हो रही है ये क्लास पर्सन क्लास, तो इसमें दो फील्ड और ऐड हो गए, डिग्री और डिपार्टमेंट। ऐसे ही टीचर इज ऑल्सो ए पर्सन, तो टीचर ने भी पर्सन वाली क्लास को इनहेरिट करा। उसके लिए सिंटैक्स लिखा उसने अंडर पर्सन, और साथ में दो फील्ड और जोड़ दिए, एक है उसकी सैलरी और एक है उसका डिपार्टमेंट। टीचर किसी न किसी डिपार्टमेंट में होगा और उसकी कोई सैलरी होगी। तो इस तरीके से आपने पर्सन टाइप को इनहेरिट करा है एक नया टाइप टीचर बनाते वक्त, और एक टाइप स्टूडेंट बनाते वक्त पर्सन टाइप को इनहेरिट करके उसमें दो फील्ड बनाते हुए एक नया टाइप क्रिएट करा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया इनहेरिटेंस एट द लेवल ऑफ टाइप्स। नाउ अब हम नीचे बात करेंगे, एक अब ये इन्होंने करा कि एक साथ दो बेस क्लास लेते हुए एक नई आपको बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर एक बनाया, एक ऐसा भी हो सकता है कि वो टीचिंग भी करता है और स्टूडेंट भी है, जैसे पीएचडी का स्टूडेंट है तो वो टीचिंग भी करेगा और वो साथ में स्टूडेंट भी है। तो उसके लिए एक नया टाइप बनाया, क्रिएट टाइप टीचिंग असिस्टेंट। टीचिंग असिस्टेंट बनाते वक्त हमने दो क्लास को इनहेरिट करा, एक तो अंडर स्टूडेंट है ना, विद डिपार्टमेंट एज स्टूडेंट डिपार्टमेंट, और अंडर टीचर विद डिपार्टमेंट एज टीचर डिपार्टमेंट। तो ये दोनों जो टाइप थे उनको इनहेरिट करके एक तीसरा बना दिया, नया फील्ड इसमें कोई ऐड नहीं करा है। तो इसके अंदर कौन से टीचिंग असिस्टेंट में कौन कौन से फील्ड हो गए? नेम हो गया उसका, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, है स्टूडेंट के तौर पे जोड़ा तो क्या आ गया? डिग्री आ गई, डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट दोनों में था इसलिए उसको क्वालिफाई कर दिया, वहाँ पर लिखा जाएगा स्टूडेंट डैश डिपार्टमेंट, और जब टीचर का डिपार्टमेंट लिख रहे हैं तो लिखेंगे टीचर डिपार्टमेंट, है ना। तो उसके दो डिपार्टमेंट होगा कि वो किस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट है और किस डिपार्टमेंट में टीचिंग करता है। तो ये मिलाकर के कुल 6 फील्ड के साथ ये टेबल बनेगी जिसका नाम होगा टीचिंग असिस्टेंट। अब हम बात करते हैं टेबल्स के लिए। तो टेबल्स में भी उसी तरीके से जैसे कि हमने इसमें करा, बिल्कुल सेम वे में हमने एक यहाँ पर क्रिएट टेबल करी, पहली पीपल नाम से, वो दोनों फील्ड आ गए उसके अंदर। फिर हो गया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसमें दोनों फील्ड हो गए अंडर पीपल, और फिर क्रिएट टेबल टीचर्स करा और उसमें ये अंडर पीपल करके और दोनों फील्ड ऐड कर दिए। जो ऊपर टाइप में हमने काम करा वो हम टेबल्स पे भी कर सकते हैं। मीन्स कि इन ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस इनहेरिटेंस कैन बी यूज्ड कैन बी यूज्ड एट द लेवल ऑफ टाइप्स और एट द लेवल ऑफ टेबल्स। ओके, ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। नाउ फिर वो बता ही दिया मैंने आपको ये वाला। देन उसके बाद आ जाता है रेफरेंसेस, रेफरेंस टाइप्स। तो रेफरेंसेस आप पहले भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में C++ वगैरह आपने पढ़ी है, वहाँ पढ़े होंगे कि रेफरेंस क्या होते हैं। रेफरेंसेस आर द एलियास नेम्स ऑफ द टाइप्स। तो जब कभी एक नया वेरिएबल बना रहे होते हैं तो हम लिखते थे इंट और परसेंट का एड्रेस ऑफ का साइन एट द रेट एड्रेस ऑफ का साइन ऑफ x इक्वल टू y, है ना। तो x जो है वही नाम हो जाता था किसका, जो मेमोरी में y की वैल्यू, y वेरिएबल की वैल्यू जहाँ स्टोर है उसका एक नाम तो y पहले से रखा हुआ था, उसका ही एक दूसरा नाम आपने क्या रख दिया, x रख दिया, ठीक है ना। तो ये होते थे रेफरेंसेस, और आप कितने भी रेफरेंसेस बना सकते हो एक वेरिएबल के, यानी कि आप एक पहले से मेमोरी में जो वेरिएबल है उसके कितने भी नेम क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द रेफरेंस, ठीक है।
यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर जो रेफरेंसेस हैं वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हो। वहाँ तो सिर्फ वेरिएबल थे, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके आप रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। सो और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने की है, वो ये कि रेफरेंसेस बनाते वक्त जो नया नाम आप क्रिएट कर रहे हो उसका जो टाइप है इट शुड बी सेम एज दी रेफरिंग वेरिएबल। जिस वेरिएबल को रेफ़र कर रहा है, जिस वेरिएबल का दूसरा नाम आप रखने जा रहे हो, उसका टाइप और रेफरेंस का टाइप कैसा होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। अदरवाइज ये रेफरेंस जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा। सो रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, यहाँ पे रेफरेंस टू टपल्स हो सकता है, माने आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के मतलब टाइप के बना सकते हो, टेबल के बना सकते हो, है ना, किसी के भी बना सकते हो। सो रेफरेंस टू टपल्स रिकॉर्ड्स तक के बना सकते हो आप। कोई पर्टिकुलर उसको एंटिटी की इंफॉर्मेशन दे दोगे, जैसे कि एम्प्लॉई आईडी ये वाले का आप बना रहे हैं, प्राइमरी की उसकी फील्ड जो भी आप दे देंगे, तो उस एक रिकॉर्ड का भी आप रेफरेंस बना सकते हो। तो SQL 3 यूजेज आइडेंटिटी एंड ओल्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स। पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को एक नई आइडेंटिटी देने के लिए ये रेफरेंस टाइप्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेरिंग विद कॉम्प्लेक्स टाइप्स। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि हम यहाँ पर नए कॉम्प्लेक्स टाइप्स या कॉम्प्लेक्स जो एट्रीब्यूट वाली टेबल्स थी वो कैसे बना सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ी। तो जब टेबल या डेटा स्टोर, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जा रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप्स यूज़ करे गए हैं, तो आप मान के चलिए जब क्वेरी करेंगे तो उसको क्वेरी को भी ज़रूरत पड़ेगी उस कॉम्प्लेक्स टाइप्स के स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्वेरी भी वैसी ही आपको करनी पड़ेगी। बस इतना सा समझ लो आप कि क्वेरिंग विद कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब है कि क्वेरीज भी उसी फॉर्म में होंगी जिस तरीके से उसको बनाते वक्त, डाटा स्टोर करते वक्त हमने किया है। जैसे कि एक ये टेबल यहाँ पर दिखाई गई है और इस टेबल में आप देखें कि हमने कॉम्प्लेक्स टाइप माई स्ट्रिंग जो पीछे बनाया था वो यूज़ करा है। ऐसे ही ऑथर्स लिस्ट में हमने सेट ऑफ पीपल यूज़ किया है, माई डेट यूज़ करी है। तो जब आप क्वेरी लिखेंगे जैसे कि सेलेक्ट फील्ड नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर डेटाबेस इन, तो ये जब आप वो देंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कीवर्ड लिस्ट दी हुई है। डेटाबेस, डेटाबेस तो हो गया, वैल्यू है ये जो किस में ढूंढ रहे हो आप, कीवर्ड लिस्ट में ढूंढ रहे हो। तो कीवर्ड लिस्ट हमारा कैसा था, मल्टीपल कीवर्ड्स थे, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप था, तो उसमें किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो इस तरीके से ही आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी में कोई खास डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, बस ये समझने की है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर इन यूज़ करा गया है। इन यूज़ कब करते थे, जब हमें एक वैल्यू बताओ और एक सेट में आपको वो वैल्यू ढूंढनी हो तो इन यूज़ करते थे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से क्वेरी यहाँ लिखी जाएगी। पाथ एक्सप्रेशन में आप पाथ भी आपको अगर डिफाइन करना है तो अगर आपने टाइप्स यूज़ करें या एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल इनहेरिट करके यूज़ करी है, तो इनहेरिट करते वक्त आप ने जो भी चीज़ें करी हैं तो वहाँ डॉट लगा लगा करके कि कौन किसका पार्ट है वो आप यूज़ करोगे, है ना। तो ये यहाँ पर पाथ एक्सप्रेशंस ये आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे कोर्स में दिया भी नहीं है। फिर क्या है, इसमें आपको बहुत कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट इसमें दिया है नेस्टिंग एंड अननेस्टिंग। नेस्टिंग अगर करते हो तो वो रिलेशन 1NF में नहीं रहेगा, आपको पता है, और अगर अननेस्टिंग करते हो तो वापस आप उसको किस में लेकर के आओगे, 1NF में। तो लिखा भी हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए नेस्टेड रिलेशन इनटू 1NF इज कॉल्ड अननेस्टिंग, है ना। नेस्टिंग में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ब्रेक हो गई थी, हमने देखा था। तो अगर वापस उसे 1NF में लेके आना है तो हम उसे अननेस्टिंग कह देते हैं, और 1NF से नेस्टिंग फॉर्म में लेकर के जाना है तो हम उसे नेस्टिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो ये था, ये मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ नेस्टेड डेटा टाइप्स में। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शंस मैं आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाऊँगा, इसलिए अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप फंक्शंस बना सकते हैं और फंक्शंस को बाय नेम स्टोर करके भी रख सकते हैं, प्रोसीजर भी बना सकते हैं और प्रोसीजर्स को स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अभी तक आपने सिर्फ SQL करी है, PL/SQL भी शायद करी होगी। तो जब हम PL/SQL यूज़ करेंगे तब रेडीमेड पहले से बने हुए जो हमारे फंक्शंस हैं
उसमें या तो आर्ग्यूमेंट देंगे या बिना आर्ग्यूमेंट वाले जैसा भी फंक्शन है उसको हम कॉल करके और उस फंक्शन के कोड को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. एंड वी क्रिएट फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स व्हेन वी हैव टू यूज़ द सेम कोड फॉर मैनी टाइम्स, है ना. तब उस केस में हम क्या करते हैं, वो बार बार कोड अपने प्रोग्राम में ना लिख करके हम उसको अलग फंक्शन बना देते हैं उसका, है ना, और उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. तो वो कोड की लेंथ कम हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. तो वो पर्पज़ है बेसिकली फंक्शंस का जो आप शुरू से बनाते रहे हो. तो देयर इज़ द फैसिलिटी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस फॉर क्रिएटिंग फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स. तो वी विल स्टडी दीज इन आवर लैब कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं. सिंटैक्स वही है, क्रिएट, जैसे टेबल करते थे तो क्रिएट टेबल लिख देते थे, टाइप बना रहे थे तो क्रिएट टाइप लिख देते थे. ऐसे अगर फंक्शन बना रहे हैं तो आप क्रिएट फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन के बाद में फंक्शन का नाम लिख देंगे, फिर पैरेंथेसिस में जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो दे देंगे और उसके बाद में रिटर्न टाइप दे देंगे. रिटर्न टाइप के बाद में जो भी कोड है आपका वो आप कोड लिखेंगे. तो यहाँ पर कोड नहीं लिखा हुआ है, सिंपल आपको सिंटैक्स लिख करके बताया गया है. तो ऐसे ही आपको अगर प्रोसीजर बनाना है तो आप लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और रिटर्न नहीं करता है. प्रोसीजर विल नेवर रिटर्न ए वैल्यू, फंक्शन विल रिटर्न ए वैल्यू. तो फंक्शन के केस में रिटर्न आएगा, प्रोसीजर के केस में रिटर्न नहीं आएगा. तो ये था पूरा आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट पोर्शन है ये. तो आपको मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स टाइप कैसे बनाते हैं, नेस्टेड रिलेशंस क्या होते हैं, नेस्टेड टाइप्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस मैंने बता दी एट द लेवल ऑफ टाइप्स एंड एट द लेवल ऑफ टेबल्स. ठीक है, ये एक छोटा सा कंपैरिजन भी लिखा हुआ है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस. ये आप स्नैपशॉट ले सकते हो चाहो तो, और इसको आप एक बार स्टडी कर लें. कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.